हेलो स्टूडेंट, आप सभी लोगों का महादेव जी के क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज हम लेके आए हैं आपका अगला टेस्ट। आइए ज़्यादा आपका समय ना वेस्ट करते हुए हम सीधा क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। हमारा जो पहला क्वेश्चन है कह रहा है, किस वेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। ठीक है, समझ गए होंगे क्वेश्चन। पहला ऑप्शन हमारा है ऋग्वेद में, दूसरा ऑप्शन सामवेद में, तीसरा ऑप्शन यजुर्वेद में और चौथा ऑप्शन अथर्ववेद में। आपको ये बताना है कि इन चारों वेदों में से किस वेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। आपको बताना है किस वेद में इसका वर्णन मिलता है। चलिए बताइए आप लोग, समझ गए होंगे। चलिए बता दिया जाए। सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां किस वेद में कहा गया है? अथर्ववेद में कहा गया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हमारा ये है भूमि स्पर्श। ठीक है, भूमि स्पर्श मुद्रा की, ठीक, भूमि स्पर्श मुद्रा की सारनाथ बुद्ध मूर्ति संबंधित है। ठीक है, सारनाथ में एक मूर्ति पाई गई है जो भूमि स्पर्श करते हुए दर्शाया गया है। वो किस काल की मूर्ति बताई जा रही है? पहला ऑप्शन मौर्य काल, दूसरा ऑप्शन शुंग काल, तीसरा ऑप्शन कुषाण काल, चौथा ऑप्शन गुप्त काल। आपको बताना है इसमें से कौन सा सही है। ठीक है, चलिए एक बार पढ़िए, उसके बाद सोचिए, उसके बाद बताइए कौन सा सही होगा। इसमें लगा लिए होंगे टिक, बताया जाए आंसर। चलिए इसमें सही होगा गुप्त काल। कौन सा सही होगा? गुप्त काल। ठीक है, आगे बढ़ें। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है श्रीहरिकोटा। ठीक, श्रीहरिकोटा अवस्थित है। श्रीहरिकोटा अवस्थित है किस द्वीप के पास या किस झील के पास? चलिए बात करते हैं चिल्का झील के समीप, पहला ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन महानदी के मुहाने के समीप। तीसरा ऑप्शन है पुलिकट झील के समीप। चौथा ऑप्शन गोदावरी के मुहाने के समीप। चलिए एक बार आप लोग पढ़िए, उसके बाद सोचिए, उसके बाद टिक लगाइए इसमें कौन सा सही होगा। पढ़ लिए होंगे। क्वेश्चन हमारा है श्रीहरिकोटा द्वीप अवस्थित है कहाँ पे? चलिए बताइए आप लोग, बता दिया जाए। ठीक है, श्रीहरिकोटा द्वीप जो है वो आंध्र प्रदेश के पुलिकट झील के समीप है। ठीक है, इसमें तीसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन हमारा है महादेव पहाड़ियां किसका भाग है? क्या क्वेश्चन है? महादेव की जो पहाड़ियां हैं वो किसका भाग है? सतपुड़ा पर्वत का, विंध्य पर्वत का, पश्चिमी घाट का, इनमें से कोई नहीं। चलिए एक बार आप भी पढ़ लीजिए। पढ़ लिए होंगे। चलिए बताइए इसमें से कौन सा सही होगा। महादेव पहाड़ियां किसका भाग है? लगा लिए होंगे। चलिए महादेव पहाड़ियां जो है वो सतपुड़ा का भाग है। किसका भाग? सतपुड़ा का भाग है। चलिए आइए हमारा 5वां क्वेश्चन क्या है। 5वां क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है यदि पृथ्वी पर वायुमंडल नहीं हो तो दिन और रात के बीच का तापमान क्या होगा? ठीक, पहला ऑप्शन बढ़ जाते हैं, दूसरा ऑप्शन कम हो जाते हैं, तीसरा ऑप्शन वैसे ही रहते हैं, चौथा ऑप्शन तेजी से घटते बढ़ते हैं। आपको ये बताना है कौन सा इसमें से सही है।
ठीक, यदि पृथ्वी पर वायुमंडल नहीं होता तो दिन और रात के बीच का तापमान क्या होता। चलिए आप लोग भी पढ़ लीजिए और उसके बाद सही सही बताइए इसमें से कौन सा सही होगा। चलिए बताइए कौन सही होगा इसमें। इसमें सही होगा डी ऑप्शन, चौथा। तेजी से घटते बढ़ते अगर पृथ्वी पर वायुमंडल नहीं होता तो। हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, केंद्रीय एगमार्क प्रयोगशाला कहाँ स्थित है। ठीक है, पहला ऑप्शन भोपाल में, दूसरा नागपुर में, तीसरा जबलपुर में, चौथा कटक में। आपको बताना है केंद्रीय एगमार्क प्रयोगशाला स्थित है कहाँ पे। चलिए बताइए कौन सा सही होगा इसमें, कौन सा सही होगा इसमें। लगा लिए होंगे टिक। चलिए बताइए इसमें से कौन सा सही होगा इसमें। इसमें सही होगा नागपुर। नागपुर कहाँ पड़ता है, महाराष्ट्र में। हो गया, आगे बढ़ें। चलिए जल में वायु का बुलबुला। ठीक, जब जल में आप नीचे जाते हैं, सांस लेते हैं, मुंह से छोड़ते हैं हवा, तो बुलबुले आते हैं। किसके भांति व्यवहार करेगा। ठीक, पहला ऑप्शन उत्तल दर्पण, दूसरा ऑप्शन उत्तल लेंस, तीसरा ऑप्शन अवतल दर्पण, चौथा ऑप्शन अवतल लेंस। आपको बताना है 7वें नंबर क्वेश्चन का इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। चलिए आपको बताना है, एक बार पढ़िए समझिए फिर टिक मारिए कौन सा इनमें से सही होगा। चलिए बताइए भाई कौन सा सही होगा, मारा जाए टिक, सही किया जाए। इसमें होगा अवतल लेंस। ठीक है, चलिए हमारा 8वां क्वेश्चन है, दूर दृष्टि दोष, जिसको दूर दृष्टि दोष होता है आंखों में, ठीक, निवारण के लिए काम में लेते हैं। ठीक, जिसको दूर दृष्टि का रोग हो जाए उसके समाधान के लिए कौन से लेंस का प्रयोग करते हैं। पहला ऑप्शन अवतल लेंस, दूसरा ऑप्शन उत्तल लेंस, तीसरा उत्तल लेंस, ठीक, दूसरा उत्तल दर्पण है और चौथा अवतल लेंस। आपको बताना है 8वें नंबर के क्वेश्चन में कौन सा सही होगा। फिर से पढ़ दिया जाए। चलिए आप भी पढ़ लीजिए एक बार, पढ़ने से ज़्यादा समझ में आता है। बताइए कौन सा सही होगा इसमें, बता दिया जाए, सही किया जाए, आगे बढ़ा जाए। चलिए इसमें सही होगा उत्तल लेंस। ठीक, कौन सही होगा, उत्तल लेंस। ठीक है, भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार लिया गया है कहाँ के संविधान से। इटली के संविधान से, कनाडा के संविधान से, फ्रांस के संविधान से, यूएसए के संविधान से। आपको बताना है भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार कहाँ से लिया गया है। चलिए सोच समझ के बताइएगा, क्वेश्चन ठीक ठाक है। बता दिया जाए, भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार कहाँ से लिया गया है, यूएसए के संविधान से, यूएसए के संविधान से। अगला क्वेश्चन हमारा है, भारत के संघवाद, क्या कह रहा, भारत के संघवाद को सहकारी संघवाद किसने कहा है। भारत के संघवाद को सहकारी संघवाद किसने कहा है, ये चीज आपको बताना है। चलिए आप बता दीजिए इनमें से कौन सा सही होगा। ठीक है, चलिए बताइए इनमें से कौन सा सही होगा। पहला ऑप्शन है जी ऑस्टिन, दूसरा ऑप्शन है केसी हुयर, तीसरा ऑप्शन है सर आइवर जेनिक्स और चौथा ऑप्शन है डीडी बसु। आपको बताना है इसमें से कौन सा सही है। चलिए बताइए, भारत के संघवाद को सहकारी संघवाद किसने कहा है, बताइए भाई किसने कहा है, छोड़ दे कमेंट में बताओगे। चलिए देख लीजिए, जी ऑस्टिन ने कहा है।
ठीक है, जी ऑस्टिन ने कहा है। ठीक है, समझ गए? आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि हमारे 10 में से कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। ये हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है और इसमें हर एग्जाम के लिए आईएएस को छोड़ करके हर एग्जाम के लिए ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आईएएस में भी क्वेश्चन कभी कभी पूछे ही जाते हैं। ठीक है, थैंक यू।